नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद पंकज सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक पंकज सिंह। और आज हम एक्सेल की दुनिया में एक ऐसे फॉर्मूले को सीखने जा रहे हैं जो जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी, और वो है इफ़ फार्मूला। दोस्तों, जब भी बात आती है डेटा एनालिसिस की तो शर्तों के आधार पर डेटा को विभाजित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए हमें अगर यह जानना है, जैसे मैं आपको यहाँ देख पा रहे होंगे आप, C5 में 100 लिखा हुआ है। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि किसी भी सेल में दी हुई वैल्यू है वो एक एक्स वैल्यू, सपोज ये जो 100 दिया हुआ है ये 200 से ज़्यादा है या कम है, और उसी के आधार पर हम यह तय करना चाहते हैं कि वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी है या लो लो प्रायोरिटी है, या हाई परफॉर्मेंस या लो परफॉर्मेंस। तो ये फार्मूला हमारी इसमें बहुत मदद करता है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इफ़ की बेसिक सिंटैक्स और उसके इस्तेमाल को सीखेंगे, बल्कि हम इसे अपने डेटा सेट पर लाइव डेमो के ज़रिए लागू करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ एडवांस टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जो आपके एक्सेल स्किल को नए लेवल पर लेके जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की जानकारी से भरपूर और प्रैक्टिकल वीडियो। सबसे पहले हम इस डेटा सेट को एक बार समझ लेते हैं। डेटा सेट है पंकज सेल्स डेटा। इसमें 3 कॉलम मेन है। पहला है कॉलम ए, दूसरा बी, तीसरा सी। कॉलम ए में प्रोडक्ट है हमारे पेन, कॉपी, पेंसिल। बी में रीजन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और कॉलम सी में हमारी सेल्स की वैल्यूज़ हैं 100, 200, 300, 500, जो भी है। हमारा उद्देश्य है इसमें कि हम बिक्री की वैल्यू के आधार पर यह तय करें कि ये हाई है या लो है। अगर सेल्स में 200 से ज़्यादा है तो उसे हाई दिखाना है, अदरवाइज उसे लो दिखाना है। ठीक है। अब कुछ भी चेक करने से पहले आप जो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इफ़ का सिंटैक्स है। इसे एक बार हम समझ लेते हैं। इफ़ फार्मूला का सिंटैक्स जो है उसमें इफ़ का बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि इफ़ और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट, यानी जो वह शर्त है जिसे हम चेक करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो C5 है वो 200 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है। उसके बाद अगला सिंटैक्स का पार्ट है कॉमा लगाने के बाद में आप ये देखोगे वैल्यू इफ़ ट्रू। तो ये आएगा कि अगर शर्त सही होती है तो क्या दिखाना है। उसके बाद कॉमा लगा के वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो यहाँ पे होगी कि अगर हमारी शर्त जो है वो गलत है तो क्या दिखाना है। ठीक है। अब चलिए मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इफ़ C5 इज़ ग्रेटर देन 200, देन क्या करेंगे हम, ये कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा जो भी आप बोलते हो इसे, पे लिखेंगे हाई। उसके बाद में कॉमा लगा के लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये 100 जो है वो 200 से कम है, इसलिए यहाँ पे इसने मुझे लो दिखा दिया। ठीक है। अब इसी फार्मूले को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 200 भी 200 से ज़्यादा नहीं है और हमने जो कंडीशन दी है कि 200 से ज़्यादा पर दिखाए। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 300 पे गया ये इसने मुझे हाई दिखा दिया। ठीक है। इसे जैसे ही हम ड्रैग कर लें, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट, अब चलिए हम इसमें कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम ये 200 की जगह पे यहाँ पे 150 कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप इसे ड्रैग करते हैं हाई लो वगैरह में इस तरीके से दिखाता जा रहा है। चलिए अब हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये 200 के बजाय 150 पर हमें, अगर ये 150 है तो ये क्या करे, हमें 150 से ज़्यादा है तो हमें दिखाइए गुड, एल्स बैड। ठीक है।
ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने चेंज किया, ये यहाँ पे 150 से ऊपर जो भी है उसको इसने हमें गुड दिखा दिया, बाकी को बैड दिखा दिया। अब कई बार होता क्या है, हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस टेस्ट करनी होती हैं। सपोज़ जब भी हम किसी फॉर्मूले को एक के अंदर एक रख के यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ में, तो उसे नेस्टेड कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक नेस्टेड का एग्जांपल लेके चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ C5 जो है 200 से ज़्यादा है, तो ये क्या दिखाएगा मुझे, हाई। ठीक। उसके बाद कॉमा लगा के इफ़ C5 इज ग्रेटर देन 100, तो ये क्या दिखाएगा, मीडियम। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद में ये लो। अब इसको आप एक बार फॉर्मूले को समझिए थोड़ा ठीक से। जैसे ये फॉर्मूला है, इसका लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, ट्रू कंडीशन ये हो गई। उसके बाद जो भी ये पूरा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा इसका फॉल्स वैल्यू का पार्ट है। अब ये यहाँ से फिर से नए तरीके से शुरू हो जाता है, इसलिए इसको नेस्टेड बोलते हैं। आप एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा वो। इसको दो बार ब्रैकेट लेके, पहली बार में इस यहाँ से क्लोज किया हमने, फिर उसको यहाँ से क्लोज किया और एंटर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला, अब इसमें हुआ क्या है एक बार मैं बता दूं आपको जल्दी से। अगर C2 200 से ज़्यादा है तो हाई, अगर 100 से ज़्यादा है तो मीडियम, अदरवाइज लो। इस तरह हम 3 लेवल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तरीका और होता है इसका यूज़ का, वो हम करते हैं एंड के साथ में यूज़। अगर हमको एक से ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करनी है और वो भी एंड के साथ में, जैसे आप चाहते हैं कई बार आपको मल्टीपल टाइप के जो सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इफ़ एंड क्या है कि C5 इज़ ग्रेटर देन 200 एंड B5 इक्वल टू नॉर्थ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाई नॉर्थ। हाई नॉर्थ की जगह पे आप अपना कस्टमाइज सेट कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक डमी डेटा है। ये अगर आप फिगर पे जाएं तो एक्चुअल डेटा नहीं है ये। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, मैं सिर्फ कंडीशंस आपको बता रहा हूँ कि चेक करके कैसे करते हैं। अदरवाइज क्या होगा ये, अदर्स। मान के चलिए मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि नॉर्थ में हाई सेल कौन सी है। ठीक है। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस डेटाबेस में कोई भी कंडीशन जो है मैच नहीं करी है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ, तो ये आ जाएगा हाई नॉर्थ। इसी तरीके से जैसे हम एंड के साथ यूज़ करते हैं, वैसे ही हम और के साथ में भी इसको यूज़ करते हैं। और के साथ में यूज़ करने के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा इफ़ V5 इक्वल टू नॉर्थ कॉमा B2 इक्वल टू ईस्ट। अगर ईस्ट है या नॉर्थ है तो क्या होगा ये एस्टिमेट, तो क्या होगा, प्रायोरिटी रीजन। प्रायोरिटी, अदरवाइज क्या होगा,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एरर हैंडलिंग के लिए हम इफ एरर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बट वो इस फार्मूले का पार्ट नहीं है चूँकि, तो मैं यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बट आपको जब प्रैक्टिकली काम करोगे आप तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके। एंड इसके अलावा है आपका आप इनको जैसे है इफ फार्मूले के साथ में कुछ चीज़ें और भी कर सकते हो। जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पे दे देता हूँ हाईलाइट करके, तो ये रेड टेक्स्ट दे दिया मुझे, मतलब इस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। ठीक है, और चार्ट्स वगैरह में यूज़ करना वो आगे बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी इसकी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, उम्मीद है मुझे मैं जितना अपने हिसाब से समझा सकता था इजी तरीके से उतना मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम एक्सेल के कुछ ऐसे फार्मूले सीखेंगे जो काम को आपके 10 गुना तेज़ बना देंगे। तब तक के लिए एक्सेल की प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।